औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे बारी ताला के लिए कि जिसने इंसान को तख्लीक किया और इंसान की ज़िंदगी को जिला बख्शी। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी सुन्नत ने हमारी ऐसी तरबियत की कि हम अशरफुल महलूकात में से ठहरे। वेलकम टू एम्स वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आई एम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ का सहारा लिया था, जिसमें एक टर्मिनोलॉजी थी कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शक्रियात भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल होंगी, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात डाल सकती है, यानी कि इनके फंक्शंस क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इनके फंक्शंस क्या हैं। इससे पहले, इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शक्रियात को डिफ़ाइन कर लेंगे, फिर इसकी केमिस्ट्री के बारे में मालूम कर लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द फर्स्ट बायोकेमिकल what we are going to study today. The first biochemical is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या चीज़ हैं? कार्बोहाइड्रेट्स are known as hydrated carbon. The definition of carbohydrates is given as carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones on hydrolysis, which gives polyhydroxyaldehyde or ketone. Here two things we are going to show you. Number one is aldehyde and number one is ketone. These two are functional group of the carbohydrates. So carbohydrates are polyhydroxy. Poly mean ज़्यादा, poly mean 10 या 10 से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी हाइड्रो वाटर, ऑक्सी ऑक्सीजन, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप, कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इनको पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ा जाएगा, लाइसिस मीन तोड़ना, हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोलाइसिस पानी की मौजूदगी में अगर इनको तोड़ा जाए तो ये क्या बनाते हैं उसके बाद, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म के बाद भी क्या बनाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स composed of carbon, hydrogen and oxygen. Three components in this biomolecule or biochemical. Number one is carbon, number two is hydrogen, and number three is oxygen. Two functional group in this biochemical. Number one is ketone and number two is aldehyde. Functional group के अंदर जो और चीज एंटर हो सकती है वो क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OSE। जिस भी बायोकेमिकल के एंड पर आएगा उसको कार्बोहाइड्रेट समझा जाएगा, जैसे ग्लूकोज एंड OSE, फ्रुक्टोज एंड OSE, ठीक हो गया। तो सफिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का उसको OSE कहेंगे। तो अब यहां पर बाकी सारी चीजें तो डिस्कस हो गई, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जो इस डेफिनेशन के अंदर अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। वो क्या है? अल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले हम सही तरह से बात कर लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के हवाले से और इसका जो जनरल फार्मूला है उसके हवाले से। तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बनी होती हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। फिर इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2O, जो कि इनका जनरल फार्मूला है जिसके साथ इसको एक्सप्रेस किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को आम सिनोनिमसली हम क्या कहते हैं? सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक हो गया। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड्स, ठीक हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है वो सैकराइड्स कहते हैं।
इसमें कुछ जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज केन शुगर से, गन्ने के रस से बनाए जाने वाली चीनी जो कि हमारे टेबल के ऊपर मौजूद होती है, यानी कि शुगर टेबल या टेबल शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनको कहा क्या जा सकता है, इनको कहा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन। इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं और जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो बराबर होंगे उसी के जैसे कि पानी के अंदर है। जैसे पानी के अंदर क्या है, H2O, पानी का फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सेम इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होगा और उसके साथ जो एडिशन है वो किसका है, कार्बन का। तो some carbohydrates which contain nitrogen, some carbohydrates which contain phosphorus, some carbohydrates which contain sulfur। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो के फार्मूला वही है CnH2O होल N के मुताबिक ही हैं, लेकिन इनमें साथ एडिशनली फास्फोरस है, एडिशनली नाइट्रोजन इनके साथ मौजूद है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस फार्मूले के साथ मैच नहीं करती लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे ग्लूकोज है तो उसका फार्मूला है C6H12O6, जनरल फार्मूला के हिसाब से वो ठीक हो गया, CnH2O होल N मल्टीप्लाई अगर हमने 6 को अंदर कर लिया तो C6H12O6 हो गया। लेकिन अगर हम रैमनोज की बात करते हैं तो रैमनोज का फार्मूला है C6H12O5। अब C6H12O5 को अगर हम उसी सांचे में डालें जो कि नॉर्मल जनरल फार्मूला है तो ये उस फार्मूले के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन मौजूद है उस फार्मूले के अंदर कि इसको भी हम कार्बोहाइड्रेट ही मानेंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे समझ लें कि तकरीबन जितनी भी चीजें हैं वो उस फार्मूले के साथ एक्सप्लेन हो सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कि उस फार्मूले के साथ मैच नहीं करती, जिसको हम जनरल फार्मूला कहते हैं, लेकिन उन चीजों को भी हम कार्बोहाइड्रेट्स ही मानते हैं। इसके साथ आगे एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हम आगे एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसमें कुछ जैसे लैक्टिक एसिड है, जैसे कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले की तरह का फार्मूला तो इनका है मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो एक्सेप्शन में 2 चीजें हमने बात की, एक वो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल फार्मूला हमारा जो है उसके साथ मौजूद है, यानी कि C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, CnH2O होल N के साथ ये जुड़ गया, अंदर हमने 6 को मल्टीप्लाई कर लिया तो C6H12O6 आ गया। लेकिन रैमनोज की बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है मगर वो जनरल फार्मूले के साथ मैच नहीं करता, C6H12O5, हालांकि O6 होना चाहिए था मगर ये O5 के साथ चलेगा। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका फार्मूला तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह का है मगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिस तरह के लैक्टिक एसिड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जनरली कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? व्हाइट सॉलिड, sparingly soluble in organic liquids, but except for certain polysaccharides are soluble in the water. Many carbohydrates have a low molecular weight, have a sweet taste. अब बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट सफेद पाउडर है जिसको अगर किसी चीज में डाला जाए तो फौरन हल हो जाए। स्पेरिंगली सॉल्युबल किसके अंदर? ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कौन सी चीज होती है? जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। लेकिन कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल इन वाटर या फिर दूसरे इनऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर भी जाकर हल हो सकते हैं। तो जो जो मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कार्बोहाइड्रेट का बढ़ता जाएगा उसके अंदर स्वीटनेस कम होती चली जाएगी। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम उन 2 चीजों की जो हम पीछे डेफिनेशन के अंदर छोड़ आए थे। ठीक है, डेफिनेशन में हम एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप 2 बातें हमने डिस्कस की थी, लेकिन उनको वहां पर हमने ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया था। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक का नाम है एल्डिहाइड और दूसरे का नाम क्या है?
कीटोन, जो शुगर्स अल्डिहाइड ग्रुप के साथ बनेगी वो एल्डोज होगी, और जो शुगर कीटोन ग्रुप के साथ बनेगी वो कीटोज होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। नंबर वन फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड, इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन, and carbohydrates with the aldehyde group are called aldoses। फर्स्ट जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट क्या कहलाएगी? एल्डिहाइड ग्रुप। और जो कीटोन ग्रुप है इट इज ऑन द सेकंड कार्बन, द शुगर्स विद देयर हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि यहां पर जो कार्बन है उसकी दोनों तरफ हमारा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, जबकि अल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन के हमारा हाइड्रोजन मौजूद होगा और दूसरी तरफ कार्बन के हमारा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। आर जो कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है, आर इज स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स अल्डिहाइड के साथ बनेगी उनको एल्डोज कहेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स कीटोन के साथ बनेगी उसको कीटो शुगर या फिर कीटोसिस कहा जाएगा। नेक्स्ट हम जब बात ये कर रहे हैं तो इसमें हम ऐड करते चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहां से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें ब्रेड से मिल जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों से मिलते हैं हमें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वास्ट हैं, वाइड इन द नेचर मौजूद हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल बायोकेमिकल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन इससे ज्यादा एक ही मॉलिक्यूल है जो पाया जाता है, वह पानी, वाटर। पानी के बाद अगर दुनिया पर कोई चीज है सबसे ज्यादा यानी कि दूसरे नंबर पर आने वाली, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल हैं उसके अंदर मौजूद जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मौजूद सेलुलोज की सूरत में पाए जाते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल्स प्लांट की सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेलुलोज मौजूद है। और अगर एक प्लांट को ड्राई करके उसका वेट लिया जाए तो उसमें से 85% वेट, उसमें से 80% वेट तक कार्बोहाइड्रेट का वेट हो सकता है। तो इसलिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर है, प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। इनको प्लांट्स कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनाते हैं। इसके अलावा पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर और सीरियल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो बात करते चलते हैं कि इसके सोर्सेज की, कि कार्बोहाइड्रेट के और सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। और सोर्सेज अगर बात करते हैं तो इसमें पीनट्स हो सकते हैं, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो लीव्स वाली सब्जियां हैं वो हो सकती हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेंटिकल्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो थे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। मतलब कार्बोहाइड्रेट हम हासिल कहाँ से करते हैं? बेसिकली फूड से हासिल कर रहे हैं। वो फूड चाहे एनिमल ओरिजिनेटेड हो फूड हमारा या फिर प्लांट ओरिजिनेटेड फूड हो। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर दोनों सूरतों में हमारे पास मौजूद है, दो फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, स्ट्रेट चेन के अंदर भी और साइक्लिक चेन के अंदर भी। जैसे आपको नजर आ रहा है आपके सामने कि एक स्ट्रेट चेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और दूसरा साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट के नीचे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मौजूद है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रेट चेन के अंदर भी C6 मौजूद हैं, H12 मौजूद हैं और O6 मौजूद हैं। इसी तरह से अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं हम तो उसमें भी C6, H12, O6 मौजूद हैं। हर जो कोना है उसको हम ये समझेंगे कि वहां पर क्या मौजूद है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन मौजूद है सिवाय एक के जिसमें ऑक्सीजन हमें नजर आ रहा है। अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बात कर चुके हैं कि सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है, दुनिया में दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला सब्सटेंस है। पहले नंबर पर क्या पाया जाता है? पहले नंबर पर वाटर पाया जाता है। फिर सेल वॉल ऑफ द प्लांट जो कि सेलुलोज से बनी होती है उसमें, और सेलुलोज जो है वो 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट। जैसे पहले मैंने बताया 80 से 85%, यहाँ पर रेंज थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा दी गई है कि 50 से 80% तक
प्लांट का जो ड्राई वेट है वो किसकी वजह से हो सकता है, उसमें मौजूद सेलुलोज की वजह से हो सकता है। और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन के बारे में बात करें, प्लांट प्रोड्यूस कैसे करता है इसको, कार्बोहाइड्रेट को। अब प्लांट हमारे दोस्त हैं, प्लांट पूरा दिन हमें ऑक्सीजन देते हैं। उस प्रोसेस को जिसके जरिए से वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्लांट अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनाते हैं। फोटोमीन लाइट, फोटोमीन रोशनी, सूरज, ठीक है, तो वहां से सूरज की रोशनी के अंदर प्लांट जो खुराक बनाएगा उसको क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेगा और पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेगा और पानी को नीचे अपने तने से, जमीन में से लेकर आएगा। या फिर कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएगा, तो इन दोनों को मिलाने से वो C6H12O6 बना लेगा जो कि ग्लूकोज है। जब प्लांट अपना ये काम कर रहा होगा, वो अपने लिए ग्लूकोज बना रहा होगा, तो इसके साथ इस रिएक्शन में से जो गैस इवॉल्व होकर बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन। तो इस तरह प्लांट सारा दिन हमें ऑक्सीजन देता है और इसके बदले में प्लांट सारा दिन ग्लूकोज अपने लिए बनाता रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर ये प्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की, कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन से उसने पानी ले लिया, उन दोनों को मिक्स करता चला गया और रिएक्शन करवाता चला गया और ऑर्गेनाइज रिएक्शन जब तक होता रहा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की सूरत में प्लांट के अंदर स्टोर होते रहे। ठीक है, अब ये जब ये स्टोर होते रहे हैं तो उसके बाद एक गैस जो साथ ही बाहर निकलती रही है वो कौन सी थी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में हम सारा दिन अपना सांस लेते रहते हैं, या फिर 24 आवर्स जो है वो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है सांस लेने के लिए। तो प्लांट इस तरह से ऑक्सीजन भी साथ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपना ग्लूकोज बनाने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स है एनर्जी का। तकरीबन 55% जो हमारी डेली कैलोरीज हैं, जो हमारा डेली फूड है, वो किस से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। 55% एज अ बिग पार्ट, मोर देन हाफ जो हमारी डेली रूटीन की डाइट है उसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे 4 कैलोरीज बनेगी। तो हमें 55% कैलोरीज लेनी है। टोटल कैलोरीज मेल की कितनी है, 2000 to 2500, ठीक है, और फीमेल की कितनी है, 1500 to 2000। तो 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे 4 कैलोरीज बनती हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक दिन में हमें, अगर हम 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लें तो 500 ग्राम से 2000 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो कि इनफ होंगी हमारे एक डे के लिए। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, जब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड की जाती है, जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात जो कर रहे हैं वो क्या है कि अब प्लांट ने क्या कर लिया, प्लांट ने ग्लूकोज बनाकर रख लिया, C6H12O6 उसने फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब डार्क हो गया, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई, दिन चला गया, शाम आ गई। ठीक है, अब प्लांट क्या करेगा, हमें सबको मालूम है कि प्लांट रात के वक्त ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जबकि दिन के वक्त प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दिन के वक्त ऑक्सीजन। यानी कि ये प्रोसेस उलट होता है, दिन को जो होता है उसका वाइस वर्सा, उसका उलट जो है वो रात को होता है और साथ एनर्जी मिलती चली जाती है। तो प्लांट ने अब दिन को क्या किया, उसने ग्लूकोज बनाकर रख लिया, साथ अब वो रात में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिला रहा है, तो उससे अब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी, ऑक्सीडाइज हो गया वो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की ब्रेकअप होगी उसकी वजह से, जो मेटाबोलाइज की हमने बात की हुई है पहले पिछले लेक्चर के अंदर, जरूर उसको देखिएगा दोबारा से, कि जहां पर अब ऑक्सीडाइज किया तो वो टूट गया, टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी इस तरह से बनेगा
कि ग्लूकोज की पहले प्रोडक्शन की जाएगी और बाद में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया और उसको ब्रेक किया। जब ब्रेक करेंगे तो उस सूरत में उसमें से एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी रेस्पिरेशन का एक साइकिल मुकम्मल होने के साथ साथ प्रोड्यूस होती रहेगी हमेशा से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कैसे करते हैं। तो एनर्जी अगर सप्लाई करनी है बॉडी को तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब होना पड़ेगा। अब जो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिंपल होता चला जाएगा, उसकी केमिकल नेचर सिंपल होती चली जाएगी, उसके साथ साथ उसकी अब्जॉर्प्शन फास्ट होती चली जाएगी। जैसे अगर हम मोनोसैकेराइड खाते हैं तो मोनोसैकेराइड डायरेक्ट जो है वो किसके अंदर चले जाएंगे, अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर पॉलीसैकेराइड खा लिया, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च ले ली जो कि पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पहले मेटाबोलाइज होगी इनटू द मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज क्या होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग से हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड के जब बॉन्ड तोड़ेंगे उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात कर चुके हैं। तो वो जो मोनोसैकेराइड है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या प्रोड्यूस कर रही होगी, हमेशा से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसके फंक्शंस जो लेक्चर के शुरू में बात की थी हमने कि हम करेंगे क्या, हम इसके केमिकल नेचर को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। मोनोसैकेराइड्स की सूरत के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ दूसरी जो सिंथेसिस हैं, जैसे लिपिड की सिंथेसिस है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस है, जैसे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस है, उसको भी बनाने में मदद करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर पार्ट डीएनए और आरएनए का कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। सेल की रिकॉग्निशन में, मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में और रिकॉग्निशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल हैं, जैसे हम सेलुलोज की पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये जब टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये लिंक्ड होते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड्स बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट बात जो हम कर रहे हैं इसको बढ़ाते चलते हैं आगे कि कार्बोहाइड्रेट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ऑर्गन को प्रोड्यूस करने के लिए, टिश्यू जिसने ऑर्गन प्रोड्यूस करना है उनके एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ये असिस्ट करती है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में। कैल्शियम स्ट्रक्चरल पार्ट है बॉडी का। कैल्शियम जो है हड्डियों के अंदर मौजूद है, उसकी अब्जॉर्प्शन हड्डियों के अंदर करवाने में कार्बोहाइड्रेट मदद करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो कि बिलियन ऑफ बैक्टीरिया हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर मौजूद हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देते हैं। जब एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पूरे कर रहे होंगे तो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं रहेगी बॉडी को, तो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर नहीं किया जाएगा, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस पे कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्वीटनेस इन द कार्बोहाइड्रेट, के कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्वीटनेस कैसे होती है, तो पहले आप ये समझ लें कि जो लोअर मॉलिक्यूल है, जो सिंपल मॉलिक्यूल है, उसका टेस्ट ज्यादा स्वीट होगा। जैसे जो मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, वो ज्यादा मीठे होंगे, और जो पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च, वो कम मीठा होगा। यानी कि मोनोसैकेराइड यहां पर है और पॉलीसैकेराइड यहां पर है। ये सिंपल मॉलिक्यूल है जबकि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। तो जो जो प्लांट के ऊपर लगा हुआ फ्रूट, जब फ्रूट कच्चा होता है, अनराइप्ड होता है, उसके अंदर स्टार्च होती है। इसलिए कच्चा जो फ्रूट होगा, अनराइप्ड जो फ्रूट होगा, वो मीठा नहीं होगा बल्कि तुरश होगा, या उसका जायका जो है वो ऐसा जायका होगा जिसको हम स्पिट कर दें, हम बाहर निकाल दें, हम उसको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे। ठीक। जबकि जब फ्रूट पक जाए, राइप हो जाए, मुकम्मल,
तो वो जो पॉलीसैकेराइड था उसके अंदर जो स्टार्च थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल शुगर में, मोनोसैकेराइड में, तो फ्रूट मीठा हो जाएगा। तो स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोबारा से। लोअर मॉलिक्यूल मास आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीटनेस इंक्रीज फ्रूट राइपन, जो फ्रूट है वो पकना शुरू होगा, पक जाएगा तो स्वीटनेस ज्यादा हो जाएगी और पके हुए फ्रूट के अंदर सिंपल शुगर होगी। इसी तरह से जहां पर कम शुगर है उसकी बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पॉलीसैकेराइड्स, ये किसके अंदर होते हैं? अनराइप फ्रूट में होते हैं, और ये किस सूरत के अंदर मौजूद हैं? स्टार्च के अंदर मौजूद हैं। यहां पर हम आज अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, लेकिन अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुकम्मल नहीं हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, इसलिए हमारे इन लेक्चर्स को आप देखते रहें और मुसलसल आगे सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।